प्रिय छात्रों, तत्सम तद्भव टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज हम तत्सम तद्भव की पहचान के 10 वर्णी सूत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ण आता है मूर्धन्य वर्ण स। यानी जिस शब्द में मूर्धन्य वर्ण स शामिल हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। जैसे पहला शब्द है पुष्कर, इसमें हम देखेंगे मूर्धन्य वर्ण स शामिल है, तो पुष्कर तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव रूप होगा पोखर। दूसरा शब्द है जैसे पौष, इसमें भी स मूर्धन्य वर्ण है, इसका तद्भव रूप होगा पूष। तीसरा है महिषी, इसमें भी मूर्धन्य स शामिल है, तो महिषी का तद्भव होगा भैंस। अगला है सुष्ठी, इसमें भी हम देखेंगे कि मूर्धन्य स आ रहा है, इसका तद्भव रूप होगा सोंठ। अगला है इष्टिका, इसमें भी मूर्धन्य वर्ण स है, तो यह तत्सम होगा, इसका तद्भव होगा ईंट। ऐसे ही अगला उष्ट्र है, जिसका तद्भव होगा ऊंट। अगला है ऋष, जिसमें भी स मूर्धन्य वर्ण है, इसका तद्भव रूप होगा रींच। अगला है काष्ठ, काष्ठ में भी स मूर्धन्य है, तो इसका तद्भव रूप होगा काठ। इससे अगला है कृषक, कृषक में भी स मूर्धन्य है, इसका तद्भव रूप होगा किसान। अगला है ओष्ठ, ओष्ठ में भी स मूर्धन्य है, इसका तद्भव रूप होगा ओंठ। छात्रों, इस YouTube चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट अवश्य करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अब बिना देरी किए आगे चलते हैं। जिस शब्द में ट वर्ग का पंचम वर्ण शामिल हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। तो ध्यान रखें। जैसे चलते हैं तत्सम तद्भव की तरफ। सबसे पहला शब्द आता है जैसे दक्षिण, दक्षिण में ट वर्ग का पंचम वर्ण है, तो यह शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम होगा, दक्षिण का तद्भव रूप हो जाएगा दाहिना। अगला है लक्ष्मण, इसमें भी हम देखेंगे कि ट वर्ग का पंचम वर्ण शामिल है, लक्ष्मण का तद्भव रूप होगा लखन। इसी प्रकार जीर्ण जो है शब्द, इसमें भी ट वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए यह तत्सम होगा, जीर्ण का तद्भव हो जाएगा झीना। इसी प्रकार आगे चलते हैं तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तद्भव होगा तीखा। अगला है चणक, चणक का तद्भव हो जाएगा चना। इसके बाद में देखते हैं चिक्कण, चिक्कण का तद्भव रूप हो जाएगा चिकना। अगला है कर्ण, कर्ण का तद्भव रूप होगा कान। अगला है ऊर्ण, ऊर्ण का तद्भव रूप होगा ऊन। आगे चलते हैं अगणित, अगणित का तद्भव रूप होगा अनगिनत। और अगला है स्वर्ण, स्वर्ण का तद्भव रूप होगा सोना। तो आपने देखा कि सभी तत्सम शब्दों के अंदर ट वर्ग का पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर ये शब्द तत्सम होंगे। तत्सम शब्दों की पहचान के 10 वर्णी सूत्र में अगला वर्ण आता है ऋ स्वर। यानी जिस शब्द में मूर्धन्य स्वर ऋ शामिल हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। देखते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है इसमें घृत। अब घृत में ऋ जो है मात्रा रूप में है, तो घृत भले ही ऋ मात्रा रूप में आए या मूल रूप में, वह शब्द सदैव तत्सम ही होगा। तो घृत का तद्भव हो जाएगा घी, गृध का हो जाएगा गीद, ग्रह का गेह, तृण का तिनका, ऋक्ष का रींच, मृत्तिका का मिट्टी, कृषक का किसान, कृतगृह का कचहरी, कृष्ण का किशन। तो हमने देखा कि इन सभी तत्सम शब्दों के अंदर ऋ मात्रा रूप में या मूल रूप में विद्यमान है। अतः वे शब्द जिनमें ऋ मूल रूप में या मात्रा रूप में आए वे शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं एक लाइक ज़रूर दें। अब चलते हैं तत्सम शब्दों की पहचान के 10 वर्णी नियम में चौथा वर्ण संयुक्त व्यंजन क्ष। यानी जिस शब्द में संयुक्त व्यंजन क्ष शामिल हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे अक्षी, अक्षी में देखेंगे संयुक्त व्यंजन
क्षय विद्यमान है तो यह तत्सम शब्द होगा। अक्षी का तद्भव हो जाएगा आँख। इसी तरीके से चलेंगे आगे। अकसोट का अखरोट, कोक्सी का कोख, तीक्ष्ण का तीखा, पक्षी का पंछी, पक्ष का पख, शिक्षा का सीख, रक्षा का राखी, परीक्षा का परख, क्षार का खार। तो हमने देखा कि सभी तत्सम शब्दों में संयुक्त व्यंजन क्षय है, इसलिए सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। अगले वर्ण की तरफ चलते हैं, त्रय वर्ण। जिस शब्द में संयुक्त व्यंजन त्रय शामिल हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। छात्रों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आगे आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको तत्सम शब्द पहचानने में बिल्कुल आसानी होगी। तो चलते हैं त्रय वर्ण की तरफ। तो सबसे पहला देखते हैं हम पुत्र। पुत्र में आप देख रहे हैं कि प के बाद में त्रय संयुक्त व्यंजन है, तो यह शब्द क्या होगा? तत्सम। यानी जिस भी शब्द में त्रय वर्ण आ जाए वह शब्द हमेशा तत्सम होगा। तो देखते हैं शब्दों को। पुत्र का तद्भव हो जाएगा पूत, पत्र का हो जाएगा पत्ता, चैत्र का होगा चैत, कुपुत्र का होगा कपूत, अन्यत्र का अनत, पुत्रवधू का पतोहू, वर यात्रा का बरात, सूत्र का सूत, चित्रक का चीता, चित्रकार का चितेरा। तो देखिए छात्रों, तत्सम शब्दों में सभी में त्रय लगा हुआ है, तो जिस भी शब्द के अंदर त्रय लगा हुआ आ जाए तो ये मान लीजिए कि वो 100% तत्सम शब्द ही होगा। आगे देखते हैं हम ज्ञेय एवं श्रेय वर्ण। जिस शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञेय एवं श्रेय शामिल हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। तो चलते हैं शब्दों की ओर। सबसे पहला शब्द आता है जैसे यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत में ज्ञेय संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यह शब्द तत्सम होगा। यज्ञोपवीत का तद्भव होगा जनेऊ। इसी प्रकार यज्ञ का होगा यज्ञ, अज्ञान का होगा अजान। अगला वर्ण देखते हैं अश्रु। इसमें श्रेय वर्ण है तो यह शब्द तत्सम होगा। अश्रु का तद्भव रूप हो जाएगा आंसू, आश्रय का हो जाएगा आसरा, श्रेष्ठी का हो जाएगा सेठ, स्वश्रु का हो जाएगा सास, समश्रु का हो जाएगा मूछ। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिन शब्दों में ज्ञेय वर्ण एवं श्रेय वर्ण शामिल हो वे शब्द सदैव तत्सम होते हैं। अगला नियम देखते हैं। किसी शब्द में विसर्ग लगा हो या किसी शब्द में विसर्ग संधि हो तो वह शब्द तत्सम होता है। ध्यान रखेंगे। जैसे तत्सम शब्द है अतः, क्योंकि तय के आगे विसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पर तद्भव रूप इसका नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर तत्सम शब्द का तद्भव रूप हो। तो विसर्ग लगे हुए सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे अतः है, प्रातः है, निःशुल्क, अतएव। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें विसर्ग संधि, यदि किसी शब्द में संधि विच्छेद करते समय मध्य में विसर्ग लगे तो वह शब्द भी तत्सम होता है। जैसे यशोदा शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे यशय धन दा, तो हम देखेंगे स के बाद में विसर्ग लगा हुआ है, अतः यशोदा शब्द तत्सम शब्द हो गया। इसी प्रकार सरोज शब्द है, सरय धन जय, यहाँ भी र के बाद में विसर्ग लगा हुआ है तो ये शब्द तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार पयोद शब्द है, पय धन दय। इसी प्रकार सरोवर है, सरय धन वर, तो यहाँ पर इन शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है तो ये शब्द तत्सम। चलते हैं अगले नियम की तरफ, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला नियम है जिस शब्द में हलंत रै हो वह शब्द सदैव तत्सम होता है। तो सीधे चलते हैं बिना देरी किए शब्दों की तरफ। जैसे तत्सम शब्द है अनार्य, अनार्य का हो जाएगा तद्भव अनाड़ी। अगला है कैवर्त, कैवर्त का हो जाएगा केवट। अगला है गर्जर, गर्जर का गाजर। अगला है आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव होगा अचरज। अगला है भ्रमर, भ्रमर का तद्भव होगा भोंरा। अगला है प्रहर, प्रहर का तद्भव होगा पहर। अगला है दूर्वा, दूर्वा का तद्भव होगा दूब। अगला है बलिवर्द, बलिवर्द का तद्भव होगा बैल।
अगला है सर्प, सर्प का तद्भव होगा सांप। अगला है सरसप, सरसप का तद्भव होगा सरसों। अगला है चक्र, चक्र का तद्भव होगा चाक। अगला है ओष्ट्र, ओष्ट्र का तद्भव होगा ऊंट। तो आपने देखा कि सभी तत्सम शब्दों के अंदर रै हलंत रूप में है, इसलिए जिस भी शब्द में रै हलंत रूप में आ जाए वह शब्द सदैव तत्सम होता है। आगे देखते हैं 9वां नियम, किसी भी तत्सम शब्द पर चंद्र बिंदु नहीं लगता। ध्यान रहे, यदि किसी भी शब्द पर चंद्र बिंदु आ जाए तो ये मान लें कि वह तत्सम शब्द नहीं होगा। चंद्र बिंदु का निशान इस प्रकार लगता है, यह सिर्फ तद्भव शब्दों पर ही आता है। अगला नियम है 10 नंबर, किसी भी तत्सम शब्द में द्विगुण व्यंजन डै ढै नहीं आते हैं, क्योंकि ये हिंदी की स्पेशल ध्वनियाँ हैं, ये इस प्रकार से लिखी जाती हैं। ध्यान रहे, किसी भी शब्द में द्विगुण व्यंजन आ जाएं तो वह तत्सम शब्द नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।